नमस्कार। मणिपुर हिंसा को लेके हमारे घमंडिया गैंग के लोग कितने ज़्यादा चिंतित थे। उधर हाथरस की दलित बेटी के लिए कितने चिंतित थे। आपने समय समय पर देखा होगा कि इनकी चिंता कितनी सिलेक्टेड होती है। जब कोई दलित आदिवासी के साथ अगर कोई सवर्ण हिंदू कुछ करे तो वो बहुत बड़ा मुद्दा होता है घमंडिया गैंग के लिए, INDIA वालों के लिए, कांग्रेस के लिए, सपा के लिए, आपके लिए। मणिपुर में कांग्रेस के द्वारा खुद प्रायोजित हिंसा, जबकि अब वो सब सामने आ गए हैं तथ्य, उस पर सुप्रीम कोर्ट भी स्वतः संज्ञान लेता है और तमाम विपक्षी लोगों ने इतना प्रोपेगेंडा किया कि केंद्र सरकार मोदी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव तक लेके आ गए और चर्चा कुछ इधर उधर की और जब मतदान का नंबर आया तो पलायन कर गए। लेकिन संदेश खाली का मुद्दा सामने आने के बाद, जिसमें हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और वहाँ किसी को ममता बनर्जी जाने भी नहीं दे रही। यानी माटी मानुष की चिंता करने वाली ममता की देवी, माँ बाप ने नाम रखा, लेकिन निर्ममता कूट कूट के भरी हुई है। और वर्ग विशेष के लिए किस हद तक वो कि सारे कानून किनारे रख के घोर तुष्टीकरण, शाहजहां शेख जो वहाँ का डॉन माफिया जो भी उसे कहो, एक साधारण व्यक्ति से बड़ा नेता बन गया और वो खुद उसकी स्पीच अगर सुने तो वो अपने को वहाँ का डॉन बताता है। वहाँ पर जो दलित आदिवासी महिलाओं के साथ घोर अत्याचार, अनाचार, दुराचार शाहजहां शेख और उसके गुर्गों ने किया, ईडी की छापेमारी के दौरान जब ईडी के ऊपर हमला हुआ, आश्चर्यजनक बात है कि भाजपा कर क्या रही है। राष्ट्रपति शासन कांग्रेस से सीखो कि बेबात भी उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाया। बाबरी विध्वंस के नाम पर जो कि एक ढांचा गिराया गया था, अगर कुछ गड़बड़ी थी तो यूपी की सरकार बर्खास्त कर दी थी, चलो मान लेते हैं, लेकिन साथ में 3 अन्य बीजेपी की सरकारों को भी उन्होंने बर्खास्त कर दिया था, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल की। तो ये है कांग्रेस का तरीका। बंगाल अपने आप में तालिबानी ढंग से चल रहा है, कोई नियम कानून नहीं, लेकिन केंद्र सरकार भी केवल आलोचना और निंदा करती है। अमित शाह गृह मंत्री पे खुद हमला हो चुका है, विजयवर्गीय को जिंदा जलाने की कोशिश हो चुकी है, कई नेताओं की पिटाई हुई, मरणासन स्थिति तक पहुंच गए, कितने कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई, कांग्रेसियों के कई कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। लेकिन पता नहीं क्यों कोई भी राष्ट्रपति शासन लगने के लिए और क्या चाहिए। जब ईडी तक वहां नहीं पहुंच सकती है, उनकी पिटाई हो जाती है, हाई कोर्ट के आदेश से आज शुभेंदु अधिकारी जो ममता से टक्कर ले रहे हैं वो चल दिए हैं, लेकिन उन्हें भी रोक दिया गया। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद शुभेंदु अधिकारी को नहीं जाने दिया जा रहा है, संदेश खाली। और जब कल रिपब्लिक बांग्ला के पत्रकार, एक रिपब्लिक चैनल ऐसा है कि जो कि तबीयत से लड़ाई लड़ता है, और उसके एक पत्रकार को ममता बनर्जी ने जिस ढंग से उठवा लिया, उसे तो आतंकी जैसा व्यवहार उसके साथ किया। और वो निर्भीक निडर पत्रकार था संतू पान, और ममता बनर्जी ने उसके साथ वैसे ही व्यवहार किया जैसा कि ठाकरे सरकार के दौरान रिपब्लिक के CEO अर्नब गोस्वामी के साथ किया। अर्नब गोस्वामी को तो घर से उठा लिया गया था आतंकवादियों की तरह, इनको रोड से घसीट के पुलिस ले गई, रात में खाना आना भी नहीं दिया है। खैर, अब इनके दिन पूरे हो गए हैं। NCW की अध्यक्षा रेखा शर्मा ने भी विजिट किया
और उन्होंने आप बीती जब सुनी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस ने कोई सहयोग नहीं किया, एसपी को उन्होंने बुलाया तो नहीं गया। उन्होंने भी राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी है कि लगना ही चाहिए। और साथ में जो अनुसूचित जाति आयोग है उसने भी राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सिफारिश कर दी है। तो लगता तो ऐसा है कि अब बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने का समय आ गया है। हाईकोर्ट ने एनआईए की जांच के लिए भी बोल दिया है कि एनआईए सीबीआई की जो भी, तो अब एनआईए इसकी जांच करेगी। लेकिन जांच क्या, राष्ट्रपति शासन लगाओ तब तो जांच होगी। अधिकारी जाते हैं, अधिकारी कोई फौज लेके तो जाते नहीं, न उनको कोई ब्लैक कैट कमांडो मिलते हैं। जो पुलिस वाले मिलते हैं वो वहीं के होते हैं। तो कुल मिला के बंगाल में बिल्कुल तालिबानी शासन चल रहा है। ममता बनर्जी बिल्कुल निर्ममता की प्रतिमूर्ति बन गई हैं महिलाओं के लिए। बाकी INDIA ये घमंडिया गैंग बिल्कुल मौन है। जबकि मणिपुर में 2 लड़कियों को जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा था, उसके साथ कहानियां जोड़ी गई और जिन पत्रकारों ने वो सब किया था बाद में वो फर्जी निकला। और बाद में म्यांमार से जो सोनिया गांधी उपाध्यक्ष हैं, जॉर्ज सोरोस की संस्था, उसका हाथ वहां पाया गया। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक चिंतित, तो पूरा इस हद तक हंगामा बर्पा किया गया कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तक लाया गया। जबकि संदेश खाली का ये जो घिनौना चैप्टर है ये कई सालों से चल रहा है। उन लोगों में साहस नहीं था, लेकिन उन्हें लगा कि अब पानी सर से ऊपर हो गया, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। तब महिलाओं ने किया और पुलिस की बर्बरता जलियांवाले बाग को भी शर्मिंदा कर दे जैसा महिलाओं के साथ किया गया। तो आप सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखें और अपनी तरह से विचार, जो उनके समर्थक हैं वो अगर कोई बचाव की बात कर सकते करें, नहीं तो इस मुद्दे पे चुप रहना भी एक गुनाह है। आप अपने अपने ढंग से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो भी उपयोग कर रहे हैं उस पर कुछ न कुछ ज़रूर लिखें, क्योंकि ये वहाँ हो रहा है। अगर इनका मनोबल इसी तरीके से बढ़ा रहेगा तो ये कहीं भी हो सकता है। और सरकार हमेशा भाजपा की नहीं रहेगी, और भाजपा की सरकार जहाँ है वहाँ भी इनके हौसले ऐसे बढ़े हुए। हल्द्वानी में देखो, वहाँ भी वाल्मीकि समाज को निशाना बनाया गया, लेकिन सभी दलित जो संरक्षक हैं, दलितों के पैरवकार हैं, दलितों के मसीहा हैं, वो सभी मौन हैं। तो ये सब इनका चुनिंदा अपना रहता है कि किस तरीके सरकार को घेरे, और बाकी इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। वर्ग विशेष की तुष्टि संतुष्टि इनका परम ध्येय है। तो आज बस इतना। आप अपने कमेंट्स बॉक्स में विचार लिखें।